अच्छा भाई, पिछले दिनों सुनने में आ रहा था बैरिया टाउन में हालात बहुत ख़राब हो गए, नैप के नोटिस लग गए, पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, सारी चीज़ें, कॉल्स भी बहुत सारी क्लाइंट्स की आ रही थी। जिससे ही हम कॉल रिसीव करते थे पहले तो बैरिया टाउन की बुराइयाँ होती थी और हम जस्टिफाई कर रहे थे, एज अ रेजिडेंट भी जस्टिफाई कर रहे थे, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। मतलब सारी बातों की एक बात, लेकिन हमारे यहाँ रेज़ हमारी रोज़ी तो बहरिया से ही जुड़ी है, तो हम जस्टिफाई करते थे अपनी रोज़ी को। और फिर इससे भी हट के, इससे भी बहुत बेहतर बात कि बैरिया टाउन कराची के अंदर थी प्रॉब्लम्स, ठीक है, सब जगह होती हैं, अप एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बैरिया टाउन एक बहुत ही पुरसुकून जगह है, एक वेल डेवलप एरिया है, बहुत ही माहौल के हिसाब से और हर तरह से बच्चों के रहने के लिहाज से कराची वालों के लिए किसी भी जन्नत या नेमत से कम नहीं है बैरिया टाउन कराची। बाकी मोटरवे पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, अच्छी हैं, अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, बट किसी का भी मुकाबला अभी तक बैरिया टाउन कराची से नहीं है। अगर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बैरिया टाउन कराची का और किस सोसाइटी से हम मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैरिया टाउन कराची की। पिछले दिनों ईद पे भी, रमज़ानों में भी सिर्फ यही बहस, हर मुबाहिसा यही चलता रहा कि नैप के बैनर्स लग गए हैं, नैप के नोटिस आ गए हैं, पानी बंद हो गया। एक बहुत बड़ा जो हाइप क्रिएट किया गया, वो पानी के मैटर को बहुत हाइप क्रिएट किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम खुद यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिजली ये वो, यहाँ पे तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना पानी बिजली गैस जाने का। ये तो एक वो बात हो गई जो ना करना भी बिला वजह है। ठीक है, फिर अब क्लाइंट्स के कॉल्स आ रही हैं। ऑब्वियस हम यहाँ बैठे हैं, अर्निंग के लिए बैठे हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, इस वक्त भी हम ऑफिस में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानों में भी पूरे ऑफिस आए, उससे पहले भी आए, ईद के ऊपर भी काम किया हमने। अच्छा, क्लाइंट्स की कॉल आती है कि बैरिया टाउन जो है वो अब तो मार्केट क्रैश हो गई है, हमें तो चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है, आप बैरिया टाउन ख़त्म हो गया ना, तो आप हमें कॉल क्यों कर रहे हैं और आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया टाउन कराची के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्यों बैरिया टाउन कराची में कॉल्स कर रहे हैं? या तो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, एक ये फैक्टर हो सकता है, या आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यार मैं शायद थोड़ी सी बुराई करके अच्छे पैसों में चीज़ हासिल कर लूँगा, जो शायद मुझे इन फ्यूचर बैरिया टाउन कराची में इतने पैसों में ना मिले। ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन आप दूसरा फैक्टर एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मेरे साथ आप कभी शेयर नहीं करेगी। क्यों? आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि मैं अगर अपनी बात इसको बता दूंगा तो शायद मेरे साथ ज़्यादा पैसों की डील हो या मेरे साथ ये ज़्यादा अर्निंग कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता सर। आप जिस भी रेट में मार्केट रेट जो होता है उसी रेट के ऊपर डील लॉक हो रही होती हैं, वही रेट चल रहा होता है। सबको अपने कमीशन के लिए सब मेहनत करें और अर्निंग करें। खैर, ये एक अलग टॉपिक, ये एक अलग बहस हो जाएगी। अब आती है कॉल होती है, बुराई होती है, 10 चीज़ें आप हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप एक काम करें, हमें ये चीज़ यानी 2 करोड़ रुपए वाली चीज़ आप हमें 1 करोड़ में दिलवा दें, क्योंकि बैरिया में तो सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बैरिया में तो कोई बयान ही नहीं है। तो फिर आप भी तो आए हैं। अगर आप आए हैं तो आपकी तरह 10 और बायर हैं, और जैसे आपको डर नहीं है, जिसका ऑलरेडी बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी है, जिसने बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी ले ली है, वो क्यों डरेगा? जब आप एज अ इन्वेस्टर एंड एज अ बायर इस मार्केट में नहीं डर रहे बाइंग करने के लिए, तो आप क्यों सोचते हैं कि दूसरा बंदा जिसकी यहाँ प्रॉपर्टी है, वो इतने टाइम से यहाँ पे है, उसने बाय की हुई है, रखी हुई है, होल्ड की हुई है, वो क्यों डरेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट का रेट एक ट्रेंड होता है हर किसी की चीज़ की। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अप एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल रेट नीचे आए मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन बूम वाली मार्केट से, यानी जो 2018 के बाद जो एक बूम आया था, उस मार्केट से रेट नीचे आया। जो नॉर्मल मार्केट में जो विला या जो प्लॉट उन्हीं रेट्स के थे, वो उन्हीं रोड्स पे रहे हैं, वही रेट्स आज भी हैं, उन रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आई है। हाँ, बशर्त ये है कि अगर किसी को बहुत जल्दी है तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए में कमी पेशी में दे सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो 2 करोड़ वाली चीज़ 1.5 करोड़ में या 1 करोड़ में मिल जाए।
अभी पिछले दिनों एक क्लाइंट की कॉल आती है, साहब मुझसे कहते हैं कि फ़िज़ा यहाँ पे तो कोई बाइंग नहीं कर रहा, आप मुझे अगर वो 2 करोड़ की डिमांड कर रहा है मिसाल के तौर पे, मैं 2 करोड़ में थोड़ी ले लूँगा, मैं तो उसे 1 करोड़ की ऑफ़र दूंगा। सर आप अपने ऊपर ये रख के सोचें, अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी तो क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे कि मार्केटेड 2 करोड़ का और मुझे 1 करोड़ की कोई ऑफ़र दे? सर हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी आगे कैसे ऑफ़र दे सकते हैं? ये आप ये बात क्यों नहीं समझते, क्लाइंट ये बात क्यों नहीं समझते कि हम ये चीज़ आगे ऑफ़र नहीं कर सकते? हम उसे करोड़ रुपए 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए कम ऑफ़र दे सकते हैं, बट हाउ कुड वी डू दिस कि हम 1 करोड़ रुपए की कम ऑफ़र दे दें? और फिर क्या होता है, वो सब जानते हैं कि सर कोई भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाता, हम लालच करते हैं, हम बोलते हैं वाओ कायद विला 240 में फ़िज़ा दे रही थी, 230 में फ़िज़ा देनी थी, मुझे फ़ला बंदा 1 करोड़ 80 में दे रहा है, हमें चार्म नज़र आने लग जाता है। और फिर आप कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ चीज़ें ख़राब। जब पूरी मार्केट एक चीज़ आपको लाख 2 लाख रुपए के डिफरेंस से दे रही है और एक बंदा सडन आता है आपको 50 लाख रुपए के डिफरेंस से दे रहा होता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? या तो वो बिल्कुल अनजान है या वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। लेकिन जो अगर अपनी करोड़ों रुपए की चीज़ बाई कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दैट पर्सन इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें इस वक्त कि मार्केट बिल्कुल बर्बाद नहीं हुई है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके साथ 4 लोग और लेने में इंटरेस्टेड हैं। हाँ 10 लोग नहीं हैं इंटरेस्टेड इस वक्त, लेकिन 6 लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं जो बैरियर टाउन कराची में बाइंग करना चाहते हैं। एंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि यार अगर हम 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का विला नहीं ले सकते थे, हमारा जो बजट है वो 1.5 करोड़ रुपए का है या 2 करोड़ रुपए का है, तो हम इस बजट में ले लेते हैं। तो उनके लिए इस वक्त बहुत अच्छी मार्केट हुई हुई है, बट थोड़ा वाइसली हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसको क्या दे रहे हैं, कितना अमाउंट हमें कहाँ क्या चीज़ में मिल रहा है। फिर बात आती है कि हमें कम चीज़ में दिला दो, तो प्लॉट्स आप बिल्कुल लें। जो एक्चुअली मार्केट जो गिरी है वो प्लॉट्स की गिरी है। एक तो 25 गज के प्लॉट्स ले लें आप, 23 में ले लें, 25 में ले लें, 250 गज की 21 22 में ले लें, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा। कायद विला आपको 20,000 रुपये रेंट में नहीं मिलेगा, आपको 25,000 रुपये रेंट में 31 ही मिलेगा, विच इज़ फार अवे फ्रॉम द गेट। तो थोड़ी सी चीज़ों को कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें, रेंट पे चीज़ लें या कुछ भी XYZ दें। प्लीज़ रिसर्च अपनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको प्रीसन 1 के प्लॉट में और प्रीसन 16 के प्लॉट्स में डिफरेंस मिलेगा। प्रीसन 16 वाले रेट में आपको प्रीसन 1 में मस्जिद फेसिंग कॉर्नर प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डिफरेंस लगाएंगे तो आपको मार्केट में अच्छी ही चीज़ मिल जाएगी और आपको इस वक्त बड़े अच्छे अमाउंट में पैसे के अंदर एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छा घर मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स पे चाह रहे हैं तो भी मिल जाएगा। अगर किसी रहते हुए अगर घर लेना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के पास कुछ ऐसे पैकेजेस भी आने वाले हैं जिसमें हम आपको रिहाइश करते हुए भी घर ऑफ़र कर सकते हैं। सो प्लीज़ वाइसली कैलकुलेटेड रिसर्च बेस इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका अमाउंट और हमारा नाम, हमारी इज़्ज़त एक महफूज रह सके। हम भी बोल सकें या आप भी ये बात बोल सकें कि हमारे साथ बैरियर टाउन कराची में फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि नाम ओवरऑल चीज़ आती है, ये नहीं आता कि फ़ला बंदा या फ़ला बंदा नहीं क्या। ब्रैकेट में नाम हमेशा ब्रांड आइडेंटिटी का आता है। तो प्लीज़ इट्स माई हार्मली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रिसर्च कीजिए, देन इन्वेस्ट योर मनी। आपको कोई भी चीज़ मार्केट से 30 40 50 लाख रुपए कम में नहीं मिलेगी। लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख का डिफरेंस मिल सकता है, बट ह्यूज डिफरेंस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह खैर।